हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी रेलवे के लिए साइंस की सीरीज चल रही है उसमें आज का अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। आज मैं इस कंसेप्ट क्लास में सभी इसके बेसिक कंसेप्ट करा दूंगा, प्लस क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और यकीन मानिए कि आपको इस क्लास को देखने के बाद कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप्य गति को। देखिए, अपने चैप्टर का नाम है प्रक्षेप्य गति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। जैसे आपने कोई वस्तु ली, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया या वस्तु ली, तो अगर आप उसको सीधे ऊपर ना फेंककर ऐसे किसी एंगल पर फेंकते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है। जब किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ कुछ कोण पर फेंका जाता है तो इस वस्तु के द्वारा गुरुत्व के अधीन की गई गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। इसका मतलब क्या है, आप किसी वस्तु को ठीक वर्टिकली ना फेंककर अगर हम किसी एंगल पर ऐसे फेंकते हैं या ऐसे फेंकते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो मुझे आशा है कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ कुछ कोण पर फेंका जाता है तो इस वस्तु के द्वारा गुरुत्व के अधीन की गई गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, बंदूक की गोली की गति। जैसे ही आप बंदूक से कोई गोली छोड़ते हैं तो वो जो गति करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और तोप द्वारा दागे गए गोले की गति, यानी तोप द्वारा जो गोला छोड़ा जाता है वो भी कौन सी गति करता है, प्रक्षेप्य गति करता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं वाई फिगर के माध्यम से कितने क्वेश्चन या कितने कंसेप्ट इससे बन सकते हैं वो मैं सभी आपको साथ के साथ बताता चलता हूं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रक्षेप्य गति को अब वाई फिगर समझेंगे अच्छे से। मान लीजिए ये हमारा क्या क्षैतिज है, क्षैतिज, और ऐसे हमने किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका। कितने कोण पर फेंका बताइए, थीटा कोण पर फेंका, और उसका वेग था आपका u। वेग कितना था बताइए, u वेग से। कितने वेग से बताइए, u वेग से थीटा कोण पर हमने ये फेंक दिया क्षैतिज के साथ। तो आप ही बताइए, क्षैतिज वेग, इसका ये वाला घटक क्या होगा, क्षैतिज जो घटक होगा इसका क्षैतिज घटक होगा, इस वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा बताइए। मैं इसको x डायरेक्शन में कह सकता हूं, ये x डायरेक्शन है, और ये ऊपर वाली क्या होगी बताइए, y डायरेक्शन होगी। तो मैं इसको अगर ux कहूं तो ux कितना होगा, यानी x डायरेक्शन में क्षैतिज वेग का जो क्षैतिज घटक होगा वो ux होगा आपका u cos थीटा। कितना होगा बताइए, u cos थीटा। अगर आप y डायरेक्शन में देखेंगे तो उसका वर्टिकली कंपोनेंट क्या होगा बताइए, ऊर्ध्वाधर घटक बोलेंगे इसको। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक यानी u y कितना होगा बताइए, u sin थीटा। इसका मतलब क्या है, आपको क्षैतिज घटक भी मालूम पड़ गया वेग का, और ऊर्ध्वाधर घटक भी मालूम पड़ गया। अब देखिएगा, अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जाएंगे वो सभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर पहुंचा, ये क्या होगा, इसका उच्चतम बिंदु। अरे यही तो है इसका उच्चतम बिंदु। मान लीजिए सबसे उच्चतम बिंदु आपका ये है पीक पॉइंट। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपके ये बनते हैं कि यहां पर जाकर, यहां हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर यू वाई का मान तो कितना हो जाएगा बताइए, 0। यू वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 0। और जबकि ये तो सेम रहेगा हर जगह, यानी यू cos थीटा तो सेम रहेगा। तो अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो त्वरण होगा वो जी नीचे की ओर होगा, जी का मान तो नीचे की ओर होगा, और u cos थीटा क्षैतिज डायरेक्शन में होगा। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि उच्चतम बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण यानी g जो कि नीचे की डायरेक्शन में है, और वेग के मध्य कोण कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री का कोण होता है बताइए, 90 डिग्री का कोण होता है। यानी इसका मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा
कि उच्चतम बिंदु पर वस्तु के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक कितना होता है, तो वो कहेंगे आप 0 कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि वस्तु के वेग का क्षैतिज वेग कितना होता है, क्षैतिज घटक क्या होता है, तो वो आप कहेंगे u cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वस्तु के वेग तथा गुरुत्वीय त्वरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, तो आपसे कहेंगे 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि u cos थीटा किसमें, क्षैतिज डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो लोअर डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच कितना डिग्री होगा बताइए, 90 डिग्री का कोण होगा। अब देखिए, अब आपसे क्या क्या और पूछा जाता है। आपसे एक तो ये पूछा जाता है, देखिए क्या पूछा जाता है, तो देखिए मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं, कुछ नोट पॉइंट, उसको आप अच्छे से समझेंगे और मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है आपका उड्डयन काल। क्या पूछा जाता है आपसे, उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं जिसको। एक तो उड्डयन काल पूछा जाता है आपसे। एक पूछा जाता है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट पूछी जाती है आपसे कि कितनी तय करेगा। और एक पूछा जाता है आपसे अधिकतम परास। अधिकतम क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, इतने आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब समझिएगा कि ये उड्डयन काल होता क्या है। उड्डयन काल का मतलब ये है, कोई वस्तु आपने यहां से फेंकी, कोई वस्तु यदि आपने यहां से फेंकी तो जितने समय ये हवा में रही, मतलब जितने समय तक इसने ऊपर गति की है, उसी को हम कहते हैं उड्डयन काल। उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उड्डयन काल कहते हैं। यानी कोई वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है उसे हम वस्तु का क्या कहते हैं बताइए, उड्डयन काल कहते हैं। अब देखिए उड्डयन काल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। देखिएगा आप समझेंगे एक बार अच्छे से कि आपको ये निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए ये इसने h हाइट की है, कितनी दूरी तय की है इसने, h हाइट, ये सबसे ज्यादा कितनी है बताइए, h हाइट तय की है। अगर ये वस्तु यहां से मैंने फेंकी और पुनः यहीं आ जाती है तो इसका बाई डायरेक्शन में, इसका बाई डायरेक्शन में बताइए विस्थापन कितना होगा, 0। बाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना होगा, 0, क्योंकि जहां से आपने फेंकी थी और पुनः ग्राउंड पर आ गई तो बाई डायरेक्शन में, मतलब ऊपर में अगर देखूं तो विस्थापन कितना होगा, 0। अच्छा अब देखिए u बाई कितना है बताइए, u बाई कितना है आपका, u साइन थीटा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, क्योंकि हमें यह देखना है कि ऊपर कितना हवा में रहा। ठीक है जी। अब देखिए आप बताइए ए बाई कितना है, आप बताइए ए बाई, यानी बाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, तो वो होगा आपका -g। देखिए -g क्यों, हम ले रहे हैं ऊपर वाली डायरेक्शन और जबकि g की डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। अब देखिए अब हमें निकालना है t, हमें t निकालना है कि मान लीजिए उड्डयन काल आपका t है, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगा सकते हैं गति का दूसरा समीकरण। क्या लगा सकते हैं आप बताइए, गति का दूसरा समीकरण। तो देखिए लगाइए गति का दूसरा समीकरण क्या होगा, गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से देखिए क्या होता था गति का द्वितीय समीकरण, क्या कहते थे बताइए, h बराबर, या आप यही तो लिखेंगे s बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यही तो होता है गति का द्वितीय समीकरण, इसी को लगा रहे हैं हम। अब देखिए हम सभी लगाएंगे बाई डायरेक्शन में, किस में लगाएंगे, हम सभी बाई डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर की ओर लिया है हमने, तो यहां भी एस वाई कर दूंगा मैं, यहां भी यू वाई कर दूंगा मैं, और यहां -g कर दूंगा मैं, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। तो देखिए जैसे ही आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही आप लगाएंगे तो एस वाई का मान कितना है बताइए, 0, या एच वाई का मान कितना है, 0, यू वाई का मान कितना है बताइए, यू साइन थीटा, इनटू में क्या है बताइए, टी, इनटू में क्या है, टी।
माइनस, क्योंकि जी नीचे की ओर है तो 1/2 कर देंगे आप, और ये कर देंगे GT²। जैसे ही आप इधर को लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा, यानी अगर हम देखें तो ये T इंटू यू साइन थीटा, T इंटू यू साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/2 GT²। एक T से एक वाली T ये काट देंगे। अब हमें क्या निकालना है, T निकालना है, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो आपका T आ जाएगा, T आ जाएगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आया है उड्डयन काल का, देखिए वो कितना आया है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि उड्डयन काल का जो फॉर्मूला आया है वो कैसे हम निकाल सकते हैं या कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। देखिए आप क्या कर सकते थे कि T बराबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, उड्डयन काल। तो मुझे आशा है कि आपको पहला फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा उड्डयन काल का। अब देखिए, अब आपसे ये पूछता है कि कण ने कितनी दूरी तय की। आपसे क्या पूछता है बताइए, कण ने कितनी दूरी, यानी क्षैतिज परास। क्या पूछता है बताइए, क्षैतिज परास पूछता है आपसे। तो देखिए आप क्या करेंगे, बताइए, क्षैतिज दिशा में जो वेग था यानी u cos थीटा, और इनटू में बताइए उड्डयन काल कितना था बताइए T, यानी दूरी निकालनी है, रेंज निकालनी है हमें, R बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था T। तो देखिए u cos थीटा तो आपका u cos थीटा है। अब देखिए इनटू में बताइए T का मान कितना आया था, T का मान आया है आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही तो आया है T का मान। तो देखिए R का मान कितना आ जाएगा आपका, u का u में करेंगे तो u स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए g, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका g। तो हम इसको क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, u स्क्वायर, तो u स्क्वायर है ही है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और अपॉन में g। ये आ गया आपका रेंज का फॉर्मूला, यानी हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी वो कितनी होगी आपकी, R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखिए R बराबर में क्या लिख सकता हूं अब डायरेक्टली, मतलब आपसे अगर कोई क्षैतिज परास पूछता है, क्षैतिज परास जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, रेंज, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, R से दर्शाते हैं। तो R बराबर आपका क्या होगा बताइए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में हो जाएगा g, अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए g। ठीक है जी। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगला पूछता है हमसे कि उसने ऊंचाई कितनी तय की। अगला पूछता है हमसे कि उसने ऊंचाई तय कितनी की। देखिएगा आप समझिएगा, हमें हाइट निकालनी है, हमें क्या निकालनी है बताइए, हाइट निकालनी है। तो देखिए हाइट निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं वो समझेंगे आराम से। ये हमने कोई वस्तु फेंकी थी, मान लीजिए यहां पर पहुंची, तो मैक्सिमम पॉइंट पे वी वाई कितना होगा बताइए, 0। वी वाई कितना होगा 0, और इसने मान लीजिए कितनी हाइट तय की, h हाइट तय की। कितनी हाइट तय की इसने, h हाइट। तो अब देखिए आप क्या लगा सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं गति का तृतीय समीकरण क्या था बताइए, v स्क्वायर बराबर बताइए क्या लगाएंगे आप, v स्क्वायर बराबर आप क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं आप u स्क्वायर प्लस 2gh लगाएंगे, प्लस 2gh लगाएंगे। अब देखिए आप बाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, सभी बाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो बाई डायरेक्शन जोड़ेंगे। तो देखिए अधिकतम पॉइंट पर ये बी वाई तो कितना हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा बताइए 0। यू वाई कितना है आपका, u साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, u साइन थीटा का होल स्क्वायर
देखिए माइनस, क्योंकि देखिए जी नीचे की ओर है, जी किधर है बताइए, नीचे की ओर है, तो -2g और एच वाई का मान कितना है, h है। तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें h निकालना है तो ये क्या आ जाएगा बताइए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g। यानी जो h का मैक्सिमम हाइट जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपकी h होगी। तो देखिए आपको तीनों फॉर्मूले मिल चुके हैं, तीनों फॉर्मूले आपको मिल चुके हैं। देखिए क्या, ऊंचाई, वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई, तय की गई ऊंचाई देखिए कितनी होगी, h बराबर तय की गई ऊंचाई कितनी होगी, देखिए h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा 2g, ये आपकी ऊंचाई होगी। यानी मैंने तीन ही फॉर्मूले बताए थे आपको। एक तो क्या ज्ञात करना होता है आपको, उड्डयन काल, जो कि उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था बताइए, 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक क्या था आपका रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज परास, जो कितना आया बताइए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई कितनी आई है बताइए, h बराबर आई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, वो देखिए क्या है, वो देखिए आपका क्या है। अगर आप यहां पर ये देखते हैं कि आपको मैक्सिमम रेंज लानी, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, आर मैक्सिमम लानी है, तो आपसे ये पूछता है कि कितने कोण पर फेंकें। आर मैक्सिमम के लिए थीटा, आर मैक्सिमम के लिए थीटा, यानी रेंज हमें मैक्सिमम लानी है, ये वाली रेंज मैक्सिमम लानी है। तो आप थीटा रखेंगे 45 डिग्री। कितने डिग्री पर फेंकेंगे बताइए, 45 डिग्री के कोण पर अगर आप फेंकेंगे किसी वस्तु को, 45 डिग्री के कोण पर अगर आप किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी, यानी अधिकतम परास तय करेगी। क्योंकि देखिए साइन 2 थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा दूर गिरेगी। अब बताइए साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। इसका मतलब क्या है, 2 थीटा की वैल्यू, देखिए मैं बता दे रहा हूं कहां से आया है। अरे 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 45। यानी अगर आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो आर का मान मैक्सिमम होगा। आपसे कोई कहता है कि मान लीजिए लंबी कूद वाला खिलाड़ी किस डिग्री के कोण पर कूदे जो कि वो अधिकतम दूरी तय करे, तो ये मान लीजिए अगर आप 45 डिग्री के एंगल पर कूदते हैं तो सबसे ज्यादा आप डिस्टेंस तय करेंगे। अब देखिए यहीं अगर आपसे पूछ ले कि एच मैक्सिमम के लिए तो आप देखिए क्या करेंगे, एच मैक्सिमम के लिए थीटा पूछता है आपसे कि ऊंचा कूदना है हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो बताइए, 90 डिग्री। तो अगर आपसे कोई कहता है कि कोई व्यक्ति अधिकतम ऊंची कूद कूदना चाहता है तो वह कितने डिग्री के कोण पर कूदे, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री के कोण पर कूदे, 90 डिग्री के कोण पर कूदे। अगर आपसे कोई ये कहता है कि लंबी कूद कूदना चाहता है तो कितने डिग्री के कोण पर कूदे, तो आप कहेंगे 45 डिग्री के कोण पर। अगर आपसे कोई कहता है कि इनमें, अगर आपसे कोई कहता है कि आर मैक्सिमम में और एच मैक्सिमम में क्या रिलेशन होता है, देखिए आर मैक्सिमम तो होता है आपका जब आप साइन 2 थीटा की जगह, मतलब ये क्या आया था बताइए, तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा का मान 1 हो जाएगा। और एच मैक्सिमम कितना होगा आपका बताइए, एच मैक्सिमम होगा आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। जैसे ही इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से स्क्वायर 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी आर मैक्सिमम जो होता है, आर मैक्सिमम जो होता है वो 2 टाइम्स होता है एच मैक्सिमम का। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर कोई खिलाड़ी अधिकतम 50 मीटर ऊंची किसी वस्तु को फेंक सकता है ऊंचाई में, तो वो कितनी दूर फेंक देगा, अधिक से अधिकतम तो 100 मीटर।
यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैं मान लीजिए 5 फुट ऊंचा कूद सकता हूं, तो आपसे कोई पूछे कि मैं कितना लंबा कूद सकता हूं, तो 2 गुना। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 गुना लंबा होता है, यानी जो क्षैतिज परास होती है वो 2 गुनी होती है ऊंचाई की। तो मुझे आशा है कि आपको कंसेप्ट वाली क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, वो मैं सभी फिनिश करा दूंगा और कोई भी एक भी कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है। कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सभी गति के क्वेश्चन करा दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद,